राधे राधे बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। आज है चैप्टर 3, यूनिट 4 का चैप्टर 3 द क्रो। आज हम इसको देखेंगे, इसका उच्चारण, अर्थ, सारांश, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सब देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और अपने साथियों में भी शेयर करें ताकि उसका भी हेल्पफुल हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं वीडियो पर। द क्रो। There once was a crow. He was black, as you know. How to be beautiful? He want to know. Colorful feathers he want to grow. He found one peacock feathers. He stuck it in his tail. एक बार फिर देखते हैं। He found one peacock feather. He stuck it in his tail. Then he found another. He picked up all without help. अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। He stuck them in his wings, put on his head. I am now beautiful. He danced and said. The other crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. अब हम इसका उच्चारण आपको दिखाएंगे, ताकि जिन बच्चों को पढ़ने नहीं आता होगा वो आराम से पढ़ लेगा। उच्चारण के माध्यम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसका उच्चारण देखेंगे। आइए देखते हैं इसका उच्चारण। यूनिट 4, चैप्टर 3 द क्रो। There once was a crow. He was black, as you know. How to be beautiful? He want to know. Colorful feathers he want to grow. He found one peacock feather. He stuck it in his tail. Then he found another. He picked up all without help. He stuck them in his wings, put one on his head. I am now beautiful. The other crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. ये आपका उच्चारण हो गया। इस उच्चारण के माध्यम से जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता होगा वो आसानी से हिंदी की तरह इसको पढ़ लेगा। अब हम इसका सारांश देखेंगे। इस कहानी का सारांश क्या है? सारांश देखने के बाद हम इसका फिर अर्थ देखेंगे। तब हम देखते हैं यहाँ पहले सारांश।
सारांश में क्या है देखते हैं। यहाँ सारांश है, इसमें एक कौवे की कहानी बताई गई है। एक कौवे की कहानी बताई गई है जो सुंदर बनना चाहता है। वह मोर के पंख इकट्ठा करता है और उन्हें अपनी पूंछ, पंखों और सिर में चिपकाता है। कहाँ कहाँ चिपकाता है बच्चों? ये क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा। कहाँ कहाँ चिपकाता है? पंख यानी पूंछ पर, पंखों पर और सिर पर चिपकाता है, यह सोचकर कि वे उसे सुंदर बनाते हैं। यानी मोर के पंख लगाने से हम सुंदर दिखेंगे। हालांकि दूसरे कौवे उस पर हंसते हैं और उसे बताते हैं कि वह अपने प्राकृतिक काले रंग में पहले से ही सुंदर है और वे उसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे वह है। यानी अन्य कौवे उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम काले रंग में ही सुंदर लगते हो और हम तुम्हारा वही कलर, उसी से ही प्रेम करते हैं। अन्य कौवे हंस करके उसको सजेशन देते हैं। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। आपकी हेल्प के लिए मैं अर्थ हिंदी में लेकर के आई हूँ। अर्थ है, एक बार एक कौवा था। यानी यहाँ है बियर वंस वाज अ क्रो। यहाँ बियर का कोई अर्थ नहीं होगा। वंस बने एक बार। वंस मीन्स एक बार। एक बार एक कौवा था। वाज मीन्स था होता है। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ है हाउ ही वाज ब्लैक एज यू नो। एज यू नो माने जैसा कि आप जानते हैं। एज यू नो मीन्स जैसा कि आप जानते हैं। ही वाज ब्लैक, वह काला था। ही वाज ब्लैक मीन्स वह काला था। हाउ टू बी ब्यूटीफुल, सुंदर कैसे बने। हाउ का अर्थ होता है कैसे। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। बी ब्यूटीफुल बने सुंदर, बने सुंदर हो तो कैसे सुंदर बने। ही वांट टू नो, इसका अर्थ होगा वह जानता था। ही वांट टू नो, वह जानता था। कलरफुल फीदर, रंग बिरंगे। फीदर्स का अर्थ होता है पंख। रंग बिरंगे पंख। ही वांट टू ग्रो, वह अपना पंख उगाना चाहता था। रंग बिरंगा, अपना रंग बिरंगा पंख उगाना चाहता था। ही फाउंड वन पीकॉक फीदर। ही का अर्थ होता है वह। फाउंड मीन्स पाया। वन मीन्स एक। पीकॉक फीदर्स मने पीकॉक का अर्थ होता है मोर। फीदर मीन्स पंख, मोर का पंख। वह एक मोर का पंख पाया। ही स्टक इन हिज टेल। ही मीन्स वह। स्टक मीन्स चिपकाया। इट इन हिज टेल, टेल का अर्थ होता है पूंछ। वह अपनी पूंछ में उसे चिपका लिया। देन ही फाउंड एनदर, देन मीन तब। फिर उसे दूसरा पंख मिला। ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल, फिर उसे दूसरा मिला, उसने बिना चूक किए सभी को उठा लिया। ऑल विदाउट फेल यानी बिना चूक किए। फेल मीन्स चूक करना। बिना चूक किए, विदाउट फेल बिना चूक किए। पिक्ड मीन्स उठा लिया। अप ऑल यानी सभी को। वह बिना चूक किए सभी को उठा लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है ही स्टक देम। ही का अर्थ होता है वह। स्टक का अर्थ होता है इकट्ठा करना, चिपकाना, उठाना।
यानी उसने उन्हें क्या किया, ही इन हिज विंग्स, वह अपने पंखों में क्या किया, चिपका लिया। विंग्स मीन्स पंख होता है, देम मने उन्हें, स्टक मीन्स चिपका लिया, हिज मीन्स अपने, इन मीन्स में, वह उसे पंखों में चिपका लिया। किसको, पिकॉक फीदर यानी मोर के पंख को, पिकॉक फीदर यानी मोर के पंख को, पुट ऑन हिज हेड। अब उसके बाद क्या किया, अपने सिर पर भी लगा लिया। एक क्या, वन ऑन हिज हेड, एक को अपने सिर पर लगा लिया। आई एम नाउ ब्यूटीफुल, नाउ मीन्स अब होता है, नाउ मीन्स अब, आई एम मने मैं हूँ, ब्यूटीफुल मने सुंदर, अब मैं सुंदर हूँ। कौवा क्या बोल रहा है, अब मैं सुंदर हूँ। आई एम नाउ यानी अब मैं सुंदर हूँ। ही डांस एंड से, वह नाचते हुए कहा, वह नाचते हुए कहा, अब मैं सुंदर हूँ। द अदर क्रोज, अदर मने दूसरा, अन्य, क्रोज मने कौवे, अन्य कौवे, लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड मीन्स हंस दिए, एट हिम मने उस पर, अन्य कौवे उस पर हंस दिए। ओह व्हाट ए फूल, फूल का अर्थ था मूर्ख, व्हाट मने कितने, तुम कितने मूर्ख हो। अन्य कौवे हंस करके क्या बोले, तुम कितने मूर्ख हो। यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक, तुम अपने काले रंग में ही सुंदर लगते हो। व्हाट अगर आए कि वी लव यू फॉर व्हाट आर यू, हम तुमको, वी माने हम, लव माने प्रेम करते हैं, फॉर यू फॉर माने तुमको, तुम्हारे लिए, तुमको हम काले रंग में ही प्रेम करते हैं, जैसे तुम हो वैसे ही हम तुमको प्रेम करते हैं। अब आपको इसका अर्थ दिखाते हैं, कापी पर नोट्स बना लेना। अब इसका अर्थ देखिए, आप इस तरह से नोट्स तैयार की हूँ। एक बार एक कौवा था, जैसा कि आप जानते हैं कि वह काला था। सुंदर कैसे बने, रंग बिरंगे पंख वह उगाना चाहता था। उसे एक मोर पंख मिला, उसने उसे अपनी पूंछ में चिपका लिया। फिर उसे दूसरा मिला, उसने बिना चूके सभी को उठा लिया। उसने उन्हें अपने पंखों में चिपका लिया, एक को अपने सिर पर लगा लिया। मैं अब सुंदर हूँ, उसने नाचते हुए कहा। दूसरे कौवे उस पर हंसे, ओह तुम कितने मूर्ख हो, तुम काले रंग में सुंदर हो, हम तुम्हें वैसे प्यार करते हैं जैसे तुम हो, हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं, यानी जिस कलर में तुम हो हम सब वैसे ही प्यार करते हैं। बच्चों इस तरह से आपका अर्थ कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या है। हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, यहाँ पर साइट वर्ड है, वंस मने एक बार, एज मने जैसे ही, हाउ मने कैसा, टू मीन्स को होता है, वन मीन्स एक, बी मीन्स होना, नाउ मीन्स अब, एट मीन्स पर, आल मने सभी, इट मने यह। इस तरह से आपका मीनिंग वर्ड हो गया। अब न्यू वर्ड दिया है, न्यू वर्ड होता यहाँ पर दिया है कलरफुल, कलरफुल मने रंगीन, फीदर मीन्स पंख, विंग मीन्स पंख, पिक मीन्स उठा लिया, फूड यानी फूल मीन्स मूर्ख, फूल मीन्स मूर्ख, लव मीन्स प्यार करना, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, पीकॉक मीन्स मोर, एनदर मने अन्य दूसरा। ये हमारा न्यू वर्ड है। बच्चों इस तरह से तुमको याद कर डालना है, याद कर डालो मीनिंग, ताकि आगे आपकी कोई दिक्कत ना हो। अब पहला क्वेश्चन है, विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल। विच माने कौन सी, वर्ड्स माने पक्षियों को, यू सी माने तुम देखे हो, अराउंड योर हाउस अपने घर के चारों तरफ, और या नियर योर स्कूल या अपने घर के
अरे सॉरी, अपने स्कूल के नज़दीक, नियर माने पास होता है, अपने स्कूल के पास। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो, यानी व्हाट डू यू लाइक, तुम कौवे के बारे में कितना पसंद करो, उसके बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो हम आपके हेल्प के लिए क्वेश्चन और आंसर दोनों लेकर के आई हूँ। यहाँ है, विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल। ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो उसका आंसर है, आई सी क्रोज, स्पैरो, क्रोज मीन्स कौवे, स्पैरो मनी गौरैये, एंड मीन्स और, पिजन्स मीन्स कबूतरे, कबूतर, यानी बहुवचन में यहाँ पर यस लगा है, सब में स्पैरोज यहाँ पर बहुवचन में एस लगा देना है। यहाँ पर बहुवचन बन गया। क्रोज ये भी बहुवचन है, क्रो मीन्स कौवा, यस लगा करके कौवे, गौरैये और कबूतरे। नियर माई स्कूल, मेरे घर के मेरे स्कूल के पास है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द क्रो, तुम कौवे के बारे में क्या जानते हो, कौवे के बारे में जो पसंद करते हो उसको लिखो। यहाँ पर है, क्रो आर सुपर स्मार्ट बर्ड, कौवा जो होता है सुपर स्मार्ट पक्षी है। बियर सिंग ब्लैक फीदर, उसका जो साइन होता है, चमक होता है काले रंग में, जो उसके पंख चमकते हैं। लुक रियली कूल, सचमुच सुंदर लगता है। दे कैन सॉल्व पजल्स एंड रिमेंबर फेस, यहाँ पर रिमेंबर FAC, फेस मीन्स चेहरा होता है, उसका जो चेहरा होता है वो बहुत सुंदर होता है, और उसके पंख कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैन यू आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द बॉक्स, राइट दियर नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर इस चित्र के अनुसार आपको इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है कि ये कौन सी पक्षी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको ये दिख रहा है स्वैन, यहाँ पर स्वैन SWAN, स्वैन का अर्थ होता है हंस, क्या होता है, हंस। यहाँ पर स्वैन का अर्थ हो जाता है हंस। बच्चों इस तरह से यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, स्वैन SWAN, स्वैन का अर्थ होता है हंस। अब दूसरा हमारा पैरट है, PARROT। अब पैरट मीन्स क्या होता है बच्चों, तो पैरट मीन्स तोता होता है, पैरट मीन्स तोता। यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर हमारा स्पैरो है, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है गौरैया, गौरैया, गौरैया। यहाँ स्पैरो मीन्स क्या हो जाएगा, गौरैया। अब हम यहाँ नीचे देखते हैं क्या है, नीचे हमारा ये डक है। डक कई तरह का होता है, सफ़ेद भी होता है, नीला भी होता है और चितकबरा भी होता है। ये हमारा डक है, DUCK। डक मीन्स बत्तख होता है, बत्तख, डक मीन्स बत्तख। अब हमारा ये क्या है, यहाँ पर हमारा कॉक मीन्स मुर्गा है। इसके जब ऊपर निकला होता है ये, तो इसको
ये मुर्गे का चिन्ह है। जब ऊपर नहीं रहेगा तो मुर्गी रहती है। तो ये हमारा क्या है? कॉक मीन्स मुर्गा। COCK, कॉक। कॉक मीन्स मुर्गा। ये हमारा मुर्गा है। इसके बाद यहाँ क्या है? ये है आपका मोर। मोर की अंग्रेजी क्या होती है? PEACOCK, पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। इस तरह से हम अपने फिगर के अनुसार सबका नाम यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों। इस तरह से आपको देखना है और याद कर डालना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर हमको जो दिया है उसके अनुसार हम नेक्स्ट पेज पर फिगर बनाए। नेक्स्ट पेज पर दिया है ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड इन द बॉक्स गिवन ब्लू एंड राइट इट्स नेम इन गिवन ब्लैक। कह रहा है खाली स्थानों पर, इस खाली स्थान पर अपने मनपसंद फेवरेट वर्ड लिखना है। तो हमारा फेवरेट वर्ड पीकॉक हमको लग रहा है, तो हम पीकॉक बनाएंगे। PEACOCK, हम पीकॉक बनाएंगे। यहाँ पर हम फिगर में क्या बनाएंगे बच्चों? फिगर में हम बनाएंगे पीकॉक। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पर लिखा है पीकॉक। हम पीकॉक बनाएंगे। बच्चों, इस तरह से हम अपना फिगर बनाएंगे। जो पक्षी तुम्हें पसंद आए उसी को बनाना है, और नहीं तो अगर अच्छा लगे तो जो चित्र मैं बनाई हूँ उसी पक्षी को भी बना सकते हो। चलो बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। पेंसिल का ही प्रयोग करना है, पेन से नहीं बनाना है। पेंसिल लेकर के आराम आराम से खींचना है। जो भी पक्षी तुम बना सकते हो, जो आसानी से बना सकते हो उसी को बनाना, और चित्र अपने ही बनाना है, अपने घर वालों से नहीं बनाना है। इस तरह से आराम आराम से चित्र बनाएंगे। पहले पेंसिल से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम कलर करेंगे। ये हमारा पीकॉक बन रहा है। ये पीकॉक का बिक है। पेंसिल और इरेजर पास में रख लेना है। गलत लगे तो इस तरह से मिटा लेना है आराम से। कोई घबरा के बनाना नहीं है, आराम आराम से बनाना। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आराम से नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर ढूंढते रह जाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और पेंसिल और इरेजर पास में रख लेना है। पीकॉक का अर्थ होता है मोर, और मोर का जो पंख होता है कई कलरों में होता है। तो आप इसमें कोई भी कलर आराम से लगा लेना। पहले खाका तैयार कर लो पेंसिल से, उसके बाद हम इसमें कलर करेंगे।
कलर करने के लिए वाटर कलर नहीं लगाना है, पेंसिल कलर लगाओगे नहीं तो वाटर कलर से पन्ना पर फूटने लगेगा, इसलिए पेंसिल कलर ही लगाना। पेंसिल कलर को अंग्रेजी में क्रेयॉन कहते हैं। ये हमारा पीकॉक का पैर हो गया। जितने पक्षी होते हैं, पक्षी के केवल 2 पैर होते हैं। इतना ध्यान रखना कि पक्षी के कितने पैर होते हैं। पक्षी के 2 पैर होते हैं और जानवर के 4 पैर होते हैं। पक्षी के 2 पैर हम बना दिए। अब इस डाल पर बैठा है, इस डाल को भी बना दिए। बच्चों, तुम मोर कहाँ देख सकते हो? क्या कभी मोर को देखे हो? अगर देखे हो तो कमेंट करके बताना कि मोर कहाँ देखे हो। अब हम इसमें कलर करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन कलर लिए और ग्रीन कलर से हम इसके फीदर को रंगेंगे। कलर आराम से करना है, कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए घबरा के कलर नहीं किया जाता है। कलर आराम आराम से करना है। अब हम मोर के जो बीच में होते हैं, क्या ये ऊपर का जो हेड होता है बैंगनी कलर का होता है, पर्पल जिसको बोलते हैं, और ये गर्दन वगैरह जो है वो ब्लू कलर है। ब्लू कलर हम लगाएंगे। अब हम दूसरा कलर लगा रहे हैं इसमें। तुम्हारे पास जो भी कलर हो, जो अच्छा लगे उसी को लगाना है। जो नहीं रहेगा उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। इस कलर को क्या कहते हैं बच्चों?
कलर को ऑरेंज यानी ऑरेंज कलर कहते हैं। अब हम पीकॉक को डेकोरेट कर रहे हैं। अब ग्रीन कलर से हम एक पेड़ की पत्तियों को कलर करेंगे। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि मोर क्या खाता है? मोर सांप भी खाता है। बच्चों, हमारा पीकॉक रेडी हो गया है। इसमें हम डेकोरेशन भी कर दिए हैं। अब हम इसकी एक बार आँख को थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे। अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नाम लिखेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पीकॉक। पीकॉक का स्पेलिंग हुआ PEACOCK। पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर होता है। बच्चों, स्पेलिंग इसका याद कर डालना है। जो भी कार्य कर रहे हो, वर्कबुक हो या टेक्स्ट बुक हो, कार्य करते समय उसकी स्पेलिंग याद कर डालना है। और ये हमारा फिगर कंप्लीट बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से तुम भी अपने किताब पर बना लेना। धन्यवाद। अब हमारा पीकॉक बन करके तैयार है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर है क्लोज योर आइज, यानी अपनी आंखें बंद करो। एंड लिसन, और सुनो। योर टीचर, अपने अध्यापक के द्वारा से कहे गए नीचे, फॉलोइंग मीन्स नीचे, फॉल्ट मीन्स शब्दों को, नीचे दिए गए शब्दों को अपने अध्यापक के द्वारा कहे गए को सुनो। अपनी आंखें बंद करके सुनना है केवल। यहाँ पर पीकॉक, तो बच्चों यदि अध्यापक बोलता है इसको बोलेंगे पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। अब यहाँ है फीदर। फीदर मीन्स पंख होता है। इसके बाद यहाँ पर है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर। इसके बाद यहाँ है कलरफुल। कलरफुल का अर्थ होता है रंगीन। इसके बाद यहाँ पर एनदर। एनदर का अर्थ होता है दूसरा, यानी अन्य। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया है रीड, पढ़ो, एंड वर्ड इन कॉलम ए कंप्लीट द वर्ड इन कॉलम बी दैट राइम विद इट। यानी कॉलम ए के अनुसार कॉलम बी में आपको साउंड के अनुसार भरना है। तो हम साउंड के अनुसार भरेंगे। यहाँ पर दिया है हिंट के लिए, द वर्ड्स इन कॉलम बी शुड बी द नेम ऑफ बर्ड्स वन हैज बीन डॉन फॉर यू। यहाँ पर हिंट के लिए दिया है ग्रो, और उसका राइम वर्ड जो है क्रो, यानी अंत का जो शब्द मिलता है ओ का मात्रा, और इसमें भी है ओ का मात्रा। ग्रो, क्रो, एक ऐसा लग रहा है ना, ग्रो, क्रो। इसी तरह से कैरट, पैरट, तो हम यहाँ क्या भरेंगे? पी भरेंगे। पी ए डबल आर ओ टी, यहाँ पर कैरट, पैरट। पेन, हेन, पेन की तरह हमारा क्या निकल के आ रहा है? हेन, पेन, हेन। इसके बाद एरो, स्पैरो, एरो,
स्पैरो, यहाँ पर भरेंगे SPA, SPARRO, स्पैरो मीन्स गौरैया होता है। राइम वर्ड देखो, एरो, स्पैरो, ब्लॉक, पीकॉक, अंत वाला शब्द मिल रहा है ना, यहाँ पर ब्लॉक, पीकॉक, यहाँ पर अंत में सी के, यहाँ पर भी अंत में सी के, तो हम पीकॉक लिखेंगे PEACOCK, यहाँ पर हमारा पीकॉक हो गया। यहाँ पर पीकॉक हो गया हमारा, इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है? नेक्स्ट पेज पर दिया है मेक, बनाओ, द सेंटेंस, वाक्य, यूजिंग वन वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स। बॉक्स में दिए गए एक शब्द से आपको इस सेंटेंस को बनाना है। राइट द सेंटेंस इन द ब्लैंक गिवन ब्लू। नीचे दिए गए खाली स्थानों पे आपको सेंटेंस बनाना है इस बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से। जैसे आपको हिंट दे दिया है, टुडे रजनी विल गो टू अ पार्क। टुडे का अर्थ होता है आज, टुडे मीन्स आज, रजनी विल गो जाएगी, टू अ पार्क, पार्क का अर्थ होता है उद्यान, जहाँ पर खुला जगह होता है और बहुत से प्लांट्स लगे होते हैं, घूमने के लिए सुंदर जगह होता है, खुला हुआ, पौधे लगाए होते हैं, फूल झाड़ियाँ लगाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्क बोलते हैं, पार्क। तो ये आज रजनी पार्क को जाएगी, और पार्क एक पार्क, आज रजनी एक पार्क को जाएगी। इस तरह से हमें ये जो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं यहाँ पर, कर्ता के अनुसार हमें सेंटेंस बनाना है। तो पहले हम लिखेंगे आई, पहला हम सेंटेंस बनाएंगे आई। तो पहले टुडे तो हम जोड़ेंगे ना, तो पहले हम टुडे लिखेंगे, टुडे, TODAY, टुडे। टुडे के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर आई बनाए थे तो यहाँ नीचे जो है इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हम आई बनाए थे गलती से, यहाँ पर टी बनाना है, TODAY, TODAY, टुडे आई। यहाँ हम बनाएंगे आई विल गो, WILL, विल गो टू विलेज, VILLAGE, विलेज। अब हम फुल स्टॉप लगा देंगे, बिना फुल स्टॉप लगाए आपका वाक्य पूरा नहीं होता, इसलिए फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये हमारा पहला सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब हम दूसरा बनाएंगे, लिखेंगे टुडे, TODAY, टुडे वी विल गो टू, दूसरे पर स्कूल है तो स्कूल लिखेंगे SCHOOL, फुल स्टॉप। टुडे वी विल गो टू स्कूल, हमारा दूसरा सेंटेंस बन गया। अब हम बनाएंगे तीसरा। तीसरा में बनाएंगे टुडे, TODAY, टुडे सी मीन्स क्या होता है बच्चों? सी मीन्स वह होता है, लेडीज के लिए होता है, लड़कियों के लिए सी मीन्स वह, लड़कों के लिए ही मीन्स वह, केवल एस हटा देंगे, लड़कों के लिए होता तो ही मीन्स वह होता, HE। यहाँ लड़कियों के लिए लिखा है तो सी हो जाएगा,
will, WILL. She will go to farm, FARM. फार्म मीन्स खेत होता है, फार्म मीन्स खेत। अब हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया, हमको एक और बनाना है, तो हम फिर लिखेंगे टुडे, TODAY, टुडे। हरीश, यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। किसी का नाम यदि बीच में भी आ जाए तो पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा, कैपिटल यानी बड़ी अक्षर में, HARISH। टुडे हरीश विल गो टू थिएटर, THEATER। थिएटर का अर्थ होता है बच्चों नाटकशाला। जहाँ पर नाटक वगैरह होता है उसको क्या बोलते हैं? थिएटर बोलते हैं, थिएटर। ये हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। हमारा कितना दिया था यहाँ पर? 1 2 3 4 5। 5 में से एक आपको बना करके दिखा दिया है, एक बना करके दिखा दिया हमको, अब 4 ही बनाना है। तो हम 4 बना लिए, इसको भी उतार लोगे अपने कॉपी पर तो 5 हो जाएगा इसको लेकर के। बच्चों आज का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पेज पर है चैप्टर 4, तो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बच्चों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना तथा अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जितने लोग देखते हो लाइक ज़रूर करना, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।